नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में हुई थी, लेकिन अभी तक ये पहेली बना हुआ है। अभी तक जो जांच एजेंसियां है वो किसी भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है। किसी भी तरीके का उनके सामने कुछ भी सबूत नहीं आया है उनकी तरफ से। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे ये साफ आपको पता चलेगा कि इस मामले में हुआ क्या है। और ये गंभीर मामला है, परंतु जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार सुस्त पड़ी हुई हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो मैं बात कहने वाला हूं उसके मुताबिक बांद्रा में जिस किराए के मकान में सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून को सुबह सुबह उनका डेड बॉडी मिला था, यानी कि 13 की रात को उनके साथ जो भी घटना हुई, वहाँ पर उनके पड़ोसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और उनका कहना यह है पड़ोसियों का कि 13 जून की रात करीब 10:30 से 10:45 के बीच सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की सभी लाइट्स बंद हो गई, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। इतना ही नहीं, लगातार यह कहा जा रहा था कि सुशांत की जिस दिन मौत हुई उससे पहली वाली रात को घर में पार्टी हुई थी। ये बातें भी पड़ोसी ने कहा है कि उस रात को घर में पार्टी हुई थी। सुशांत के पड़ोसी ने बताया कि उस रात उनके घर में काफ़ी लोग आए हुए थे, 5-7 लोग आए हुए थे और वहाँ पे पार्टी वगैरह हुई, काफ़ी देर तक लोग रुके हुए थे। परंतु अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जब उनके फ्लैट पर पहुंची और फ्लैट पर पहुंच कर के वारदात की क्राइम सीन तैयार किया और वहाँ पे जितने भी सबूत थे, जितने भी चीज़, उन सारे चीज़ों को अपने कब्जे में लिया। और कब्जे में लेने के बाद उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जूस पीने का जो गिलास से लेकर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन सारे चीज़ों को कब्जे में लिया गया था। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के रसोइया नीरज और फ्लैट में उनके साथ रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी भी उस वक्त वहाँ मौजूद था और सिद्धार्थ पिठानी के बयान भी दर्ज किए गए थे। जबकि देखिए बातें कितनी अलग है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रात के 10:45 के आसपास कमरे की लाइट बंद कर दी गई, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना था कि रात को करीब 1 बजे वो मेरे पास आए थे और बहुत परेशान लग रहे थे और मेरे से बात किए। तो ये जो बयानों में जो इतना विरोधाभास है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि सीबीआई के सामने जब ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला आया तो चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज हो, केशव हो, इन सब लोगों के बयान अलग अलग आए। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं केवल एक चीज़ सामने आई है कि ये सारे लोग अलग एक माफिया तत्व से जुड़े हुए थे और उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें अलग निकल कर के सामने आया है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद जो सुबह सुबह जो घटनाक्रम हुआ और संदीप सिंह जिस प्रकार से एक्टिव थे हर मामले में, जबकि संदीप सिंह पिछले 1 साल से सुशांत के कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि मौत के तुरंत बाद वो वहाँ पे एक्टिव हो गए और आनन फानन में उनका पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम के अंदर एक जो व्यक्ति मौजूद था जिसका बयान दर्ज किया गया था, जो ये बताया कि उनके पैर टूटे हुए थे, उनके बॉडी में सुइयाँ चुभोई हुई थी, ऐसा लग रहा था। और वहाँ पे रिया चक्रवर्ती आई और उसने सीने पे हाथ रख करके बोला था सॉरी। तो ये जब सारी चीज़ों को अगर आप मिला करके देखते हैं तो इसमें ये साफ दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ऐसी साजिश थी जिसमें सारे लोगों के बयान अलग अलग दर्ज किए गए और ये सारे लोग की साजिश के शिकार सुशांत सिंह राजपूत को बनाया गया। और इस साजिश के अंदर ये जितने भी नाम हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, शौविक चक्रवर्ती हो, नीरज, केशव, संदीप, इन सारे लोगों के बयान अलग अलग समय पे दर्ज किया गया, अलग अलग दिन दर्ज किया गया और सबके बयान में बिल्कुल अलग अलग चीज़ें सामने आई है। तो ऐसी क्या चल रही है बातें कि जिसके कारण से ये सब कुछ अलग अलग हो रहा है? क्यों नहीं सबको एक साथ बिठा करके और एक साथ पूछताछ किया जा रहा है, ताकि जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि जब एक साथ अलग अलग कमरे में बिठा करके पूछताछ किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें झूठ सारी पकड़ी जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सुशांत सिंह राजपूत की उस रात की जो हत्या का जो काम हुआ है, तो उसके बाद जो सबूत जो पकड़े गए थे, लाइक वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और वहाँ पे जो जूस का गिलास था, इन सब पे जितने भी सबूत थे उनके साथ भी कोई भी अभी तक
खुलासे नहीं हुए हैं, उन सारी चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ करके देखा जाए, एक साथ खुलासे अगर किया जाए, उनकी जांच रिपोर्ट सामने रखी जाए तो बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन आनन फानन में एम्स की रिपोर्ट सामने रख दी जाती है क्योंकि वो आत्महत्या साबित करना था, और जो नेगेटिव चीज़ें थी जो आत्महत्या साबित करना था उसकी रिपोर्ट तो आम जनता के सामने 7 दिनों में रख दी गई। लेकिन जो असली चीज़ है जिसके बारे में हम लगातार बातें करते हैं उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट अभी तक 1 साल 1 महीने हो गए लेकिन सामने नहीं रखी गई। ऐसा क्यों? जब सामने सारे रिपोर्ट्स आप पब्लिकली रख सकते हैं तो वहाँ पे एम्स की रिपोर्ट रख सकते हैं, तो उस रात की घटनाक्रम के भी रिपोर्ट्स और मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और शीशे का गिलास, जूस वाले सारे रिपोर्ट सामने रखो ताकि हर चीज़ के बारे में आम जनता को पता चले। आधे अधूरी जानकारी, आधी चीज़ें सामने रखने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए, और ये चीज़ों को ख़त्म करने की ये साजिश है। खैर चलिए, आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।